हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गतांक से आगे कबीर की जो साहित्य है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जानने योग्य है हमारे, उनका अध्ययन कर रहे थे हम और कुछ और बातें जानेंगे। आज हम कबीर के साहित्य के संबंध में जो रहस्यवाद शब्द का जो प्रयोग होता है वह रहस्यवाद क्या है उसको हम जानेंगे। डॉक्टर राम कुमार जो वर्मा है उसने रहस्यवाद को समझाते हुए क्या कहा है कि कबीर का जो रहस्यवाद है वह हिंदुओं के अद्वैतवाद और मुसलमानों के सूफी मत पर आश्रित है। अद्वैतवाद क्या है ये मैंने आपको इससे पहले जो माया का जब मैं माया को समझा रहा था कि माया का स्वरूप क्या है उसमें आपको बताया कि जो आत्मा और जो परमात्मा है मूलतः दोनों एक ही है, अद्वैत है, लेकिन जो द्वैत दिखाई देता है एक से दो दिखाई देते हैं उसका कारण है माया। इसलिए कबीर ने अपने रहस्यवाद को स्पष्टीकरण में दोनों अद्वैतवाद और सूफीवाद की बातें ली है। जो सूफी है वे हालांकि इस्लाम से संबंधित रखते हैं, लेकिन जो कट्टर इस्लाम है वे अल्लाह के अलावा किसी अन्य सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं और अल्लाह को सबसे अलग मानते हैं कि अल्लाह के समान दूसरा कोई नहीं है। जबकि जो अद्वैतवाद है ये मानता है कि जो जीव है वह परमात्मा का ही अंश है। तो इस प्रकार जो सूफीवाद है वह कट्टर इस्लाम के भी खिलाफ कह सकते हैं या उसका विद्रोह करता है। और साथ ही जो सूफी मत ये मानता है कि जो मनुष्य का जो प्रेम है वह ईश्वरीय प्रेम का ही स्वरूप है। कहने का आशय है कि मनुष्य प्रेम के द्वारा उस परमात्मा को या अल्लाह को पा सकता है। तो कुल मिला के जो अद्वैतवाद और सूफीवाद इन दोनों पर कबीर का रहस्यवाद आश्रित है, ऐसा मानना किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। जो रहस्यवाद है उसमें परमात्मा की दर्शन, अब रहस्यवाद में क्या होता है कि जो परमात्मा है उसको हम इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव नहीं कर सकते, उसका साक्षात नहीं कर सकते, लेकिन जो आत्मा है वह परमात्मा से बिछड़ी हुई है। अब वह साधना के जो उसके विभिन्न जो चरण होते हैं उसमें वह किस प्रकार से आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है, वे चरण ही रहस्यवाद के चरण कहलाते हैं। इसके अनुसार रहस्यवाद का जो दर्शन है उसमें परमात्मा के दर्शन के लिए आत्मा होती है, उसमें सबसे पहले उत्कंठा उठती है, यानी आत्मा है वह परमात्मा से मिलने के लिए मनोकामना रखती है, इच्छित होती है, वह उत्कंठा रखती है। फिर जब उसे अनुभूति होती है कि वह परमात्मा से बिछड़ी हुई है तो वह अपने उसके विरह में तड़पती है। जिस तरह मान लो कोई प्रेमी और प्रेमिका है, पहले क्या होता है प्रारंभ में उन दोनों के अंदर परिचय होता है, परिचय के बाद में थोड़ा प्रेम बढ़ता है, प्रेम जब प्रगाढ़ हो जाता है लेकिन उन दोनों का एकाकार संभव नहीं हो पाता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं या दोनों अलग, तो दोनों विरह को भोगते हैं। अंत में क्या होता है कि वे प्रयासरत होते हैं और प्रेमी प्रेमिका एक हो जाते हैं। तो स्वयं वही उदाहरण जो प्रेमी प्रेमिका वाला है वो आत्मा परमात्मा के लिए ले सकते हैं कि जो आत्मा है उसमें वह परमात्मा के दर्शन के लिए लालयित होती है, उसके दिल में उसके हृदय में परमात्मा के दर्शन के लिए उत्कंठा उठती है। फिर उसका मिलन नहीं हो पाता है तो वह उसके विरह में तड़पती है और फिर वो मिलन के लिए उत्सुक होती है। और यहाँ जो जीव है उसका जो प्रेमी है वह क्या है? परमात्मा है, ब्रह्म है। वह ब्रह्म सारी सृष्टि है उसमें कण कण में व्याप्त है। तो जो रहस्यवादी होते हैं वह सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में, सृष्टि का जो प्रत्येक उपादान है, प्रकृति की जो प्रत्येक क्रिया है, जैसे वन है, पुष्पों का खिलना है और प्रकृति का जो सौंदर्य रूप है, उन सारे रूपों पर वे उस परमात्मा का ही रूप मान के उसके ऊपर मुग्ध होते हैं और उसको देख के आनंदित होते हैं। और अंत में पहले उत्कंठा, फिर मिलन और फिर
उत्कंठा, सबसे पहले उत्कंठा, फिर विरह और फिर तीसरी सीढ़ी कह सकते हैं मिलन। और मिलन के बाद में आनंद की अनुभूति होती है। ये जो चरण है ये रहस्यवाद कहलाता है। यानी जो जिस प्रकार प्रेमी प्रेमिका में जो प्रेम के बाद में जिस प्रकार मिलन की उत्कंठा उठती है और उसके किस तरह मिलन की उत्कंठा होती है, फिर विरह को झेलते हैं और अंत में उनका मिलन हो जाता है, विवाह हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा और प्रकृति के परमकरण अनुभव यदि हम देखते हैं तो वह रहस्यवाद कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह साधनात्मक अधिक है और भावात्मक कम है। हालांकि ये जो विषय है वह भावना का विषय है कि आत्मा है वो परमात्मा के प्रेम करती है, उसके प्रेम में मिलन की आकांक्षा रखती है, फिर प्रेम के लिए तड़पती है और अंत में मिलन हो जाता है। ये सब भाव के विषय है। आचार्य शुक्ल का ऐसा मानना है कि ये साधनात्मक रूप अधिक है, यानी योग के रूप में अधिक है, लेकिन जो भाव और जो रूप है वह कम है। वे जीवात्मा रूप स्त्री को और परमात्मा रूप पुरुष को पति के रूप में कल्पित करते हैं। मैंने आपको बताया था स्त्री पुरुष जिस प्रकार प्रेमिका और प्रेमिका में प्रेम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कबीर का जो रहस्यवाद है उसमें जो आत्मा है वह किसके रूप में है? स्त्री के रूप में, और जो परमात्मा है वह पुरुष के रूप में। और आत्मा रूपी जो स्त्री है या नारी है वह उस परम पुरुष या जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी पुरुष से मिलन की उत्कंठा रखती है और उसके विरह में निरंतर तड़पती है और अंत में वह उसे एकाकार या उसे मिलन की अवस्था में प्राप्त हो जाती है। यह है कबीर का जो हमारा जो भारतीय जो साधनात्मक जो रहस्यवाद है उसमें जो आत्मा परमात्मा है उसमें आत्मा को स्त्री रूप में और परमात्मा को पुरुष के रूप में। लेकिन जो सूफियों का जो रहस्यवाद है ये अंतर समझ लीजिए, सूफी रहस्यवाद और जो भारतीयों का जो रहस्यवाद है कबीर का रहस्यवाद में, उसमें अंतर क्या है? भारतीय या जो कबीर का जो रहस्यवाद है उसमें आत्मा को स्त्री रूप में और परमात्मा को पुरुष रूप में कल्पित किया गया है। जबकि जो सूफियों का जो रहस्यवाद है, जायसी का जो रहस्यवाद है, उसमें जो आत्मा है उसको पुरुष के रूप में और जो परमात्मा है उसको स्त्री के रूप में दिखाया गया है। और वहाँ पर सूफियों के रहस्यवाद में, सूफियों के काव्य में जो पुरुष है प्रतीक के रूप में, आत्मा के प्रतीक के रूप में उस अपनी स्त्री से मिलने के लिए लालायित रहते हैं और निरंतर उसके लिए कष्ट झेलते हैं और अंत में उनका एकाकार हो जाता है। लेकिन जो एक अंतर ये भी है कि जो कबीर का रहस्यवाद है उसमें साधनात्मक अधिक है, और जो सूफियों का जो रहस्यवाद है, कबीर का जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक अधिक है, यानी साधना यानी योग साधना उससे संबंधित अधिक रखता है। और सूफियों का जो रहस्यवाद है वो भावनात्मक अधिक है, यानी भावों से अधिक संबंध रखता है। स्त्री पुरुष के रूप में उसको प्रेम तत्व उसमें ज़्यादा प्रगाढ़ता दिखाई उन्होंने है। सूफियों के में प्रेम तत्व का प्रभाव है और योग की जो शब्दावली है उसका और नाथ पंथ का जो प्रभाव है वह हमें कबीर पर अधिक दिखाई देता है। हालांकि सूफियों का प्रभाव भी कबीर पर है, लेकिन उपेक्षाकृत प्रभाव है वह नाथ पंथियों का अधिक है। और उनकी जो ईश्वर संबंधी जो धारणा है वो अद्वैतवाद, जिसमें हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, अद्वैत वेदांत से ली गई है। ये होगी कबीर के बारे में कुछ मुख्य जानने वाली बातें जो हमें जाननी चाहिए। एक बिंदु और है उलटबासी, ये भी रहस्यवाद से ही इसको समझ लीजिए। जब योग में जो साधक साधिका इत्यादि है या योग की जो शब्दावली है जिसके अंदर जीव ब्रह्म माया, इनको यदि एक प्रतीकों के रूप में उसको यदि प्रयोग किया जाए और वे प्रतीक इस प्रकार से प्रयोग किए जाए कि उनका यदि केवल शाब्दिक अर्थ देखें, यदि उसका ऊपर से अर्थ देखें तो वो हमें जो
जो लोक की जो मर्यादा है, संसार की जो मर्यादा है, उससे प्रतिकूल जान पड़ते हैं। लेकिन जो ही है उसका हम जो साधनात्मक अर्थ जान लेते हैं, उसका अर्थ हमें स्पष्ट हो जाता है। जैसे ठाड़ा ठाड़ा सिंह चरावे गाई, यानी जो गाय जो सिंह है वह खड़ा होकर गाय को चरा रहा है। ये यदि हम ऊपर से देखें, सरसरी तौर पर देखेंगे तो ये हमें लोक के विरुद्ध लगेगा। लेकिन जो ही हम इसका साधनात्मक रहस्य जान लेंगे कि जो गाय है वो एक प्रतीक के रूप में है, और जो सिंह है वो प्रतीक के रूप में है, और जो सिंह है वह जो साधनारत जो योगी है उसका रूप है, और जो गाय है वो माया के रूप में है, और जो सिंह है वो खड़ा होके गाय को चरा रहा है। यहाँ पर कहें कि जो धरती है वह गगन की ओर दौड़ रही है। तो इसका जो रहस्यवादी है, जो साधनात्मक अर्थ है कि जो आत्मा व परमात्मा के लिए मिलने के लिए उत्सुक है, उसकी मिलन की उत्कंठा रखती है, उसकी ओर मिलने के लिए प्रयासरत है। तो जो ही उसका कहने का आशय है कि उलटबासी में प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है। सरसरी तौर पर या ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि उनका अर्थ है वह लोक मर्यादा के विरुद्ध है। लेकिन ज्यों ही हम उनका वास्तविक अर्थ जान लेते हैं, साधनात्मक अर्थ जान लेते हैं, वैसे ही हमें अर्थ की प्रतीति हो जाती है, उसका अर्थ जान लेते हैं, तब वो हमें इस प्रकार से उल्टे प्रतीत नहीं होते। इसको कहा जाता है उलटबासी। धन्यवाद।